दोस्तों, भले ही क्रिकेट इंडिया का नेशनल गेम ना हो, लेकिन भारत में अगर किसी खेल को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है तो वो क्रिकेट ही है। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपको साल 2004 का वर्ल्ड कप तो याद ही होगा, जब भारत फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मिलने वाली हार से पहले भारत का मुकाबला सेमीफाइनल में एक ऐसी टीम से हुआ था जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि यह टीम विश्व कप में सेमीफाइनल तक पहुंच पाएगी। उस समय इस टीम ने वर्ल्ड कप में कई उलटफेर कर दिए थे, लेकिन ये टीम दोबारा चर्चाओं में तब आई जब साल 2014 में आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस टीम का क्रिकेट से ही सफाया कर दिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं केन्या क्रिकेट टीम की। साल 2003 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक का सफर तय करने वाली ये टीम आज इंटरनेशनल क्रिकेट से पूरी तरह से गायब हो गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि केन्या क्रिकेट टीम पूरी तरह से डूब गई? साल 2003 के वर्ल्ड कप में कैसा था केन्या का सफर और क्या है केन्या में क्रिकेट का इतिहास? जानेंगे इन सारी बातों को आज के इस वीडियो में, लेकिन पहले डालते हैं केन्या के मैप पर नजर और जानते हैं केन्या के बारे में थोड़ा विस्तार से। दोस्तों, केन्या एक ईस्ट अफ्रीकन देश है। इस देश का बॉर्डर नॉर्थ में इथोपिया से, नॉर्थ ईस्ट में सोमालिया से और साउथ में तंजानिया से, वेस्ट में युगांडा से और नॉर्थ वेस्ट में सूडान से मिलता है। इस देश का नाम देश में मौजूद सबसे ऊंचे पर्वत को देखकर रखा गया, जिसका नाम केन्या या किरीनियागा है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। यहाँ का सबसे पुराना शहर मोम्बासा है। केन्या पॉपुलेशन वाइज 27वें स्थान पर है और एरिया वाइज 49वें स्थान पर है। माना जाता है कि केन्या ह्यूमन हिस्ट्री के हिसाब से सबसे पुराने देशों में से एक है। आज भी ये देश अपने कल्चर और नेचुरल टूरिस्ट प्लेसेस के लिए जाना जाता है। यह देश भी भारत की तरह ब्रिटिशर्स का गुलाम रह चुका है। साल 1895 से 1963 के बीच यह देश ब्रिटिशर्स का गुलाम था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया के ज्यादातर उन देशों में ही क्रिकेट खेला जाता है जहां पर ब्रिटिशर्स ने राज किया था। केन्या में भी क्रिकेट का इतिहास ऐसे ही शुरू हुआ। दरअसल केन्या में साल 1888 में इंपीरियल ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका कंपनी के आने के साथ ही केन्या में क्रिकेट के खेल ने भी अपनी जड़ें फैलाना शुरू कर दी थी। केन्या की धरती पर खेले गए पहले क्रिकेट मैच के बारे में जो रिकॉर्ड मिलता है वो साल 1899 में ईस्ट अफ्रीका प्रोटेक्टोरेट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच मोम्बासा में खेला गया था। ब्रिटिश रूल में आने वाले लगभग हर देश की तरह ही केन्या में भी क्रिकेट फलने फूलने लगा और जल्दी केन्या के आम लोगों के बीच ये खेल अपनी जगह बनाने लगा था। साल 1910 में ईस्ट अफ्रीका में ऑफिशियल वर्सेस सेल्टर नाम से क्रिकेट सीरीज शुरू हुई, जो साल 1964 तक यहाँ के डोमेस्टिक क्रिकेट का इंपॉर्टेंट पार्ट बन गई। 1963 में केन्या को ब्रिटेन से आजादी मिली और इधर ईस्ट अफ्रीका को आईसीसी ने अपने एसोसिएट सदस्यों में शामिल कर लिया था। यहाँ से केन्या के खिलाड़ी ईस्ट अफ्रीका की वजह से इंटरनेशनल लेवल पर खेलने लगे थे। इस समय तक क्रिकेट ईस्ट अफ्रीका में अपने पैर पूरी तरह से पसार चुका था। उसके बाद साल 1974 में केन्या की टीम ने सिर्फ एक मैच के लिए युगांडा का दौरा किया और वहां युगांडा को 5 विकेट से हराया और अगले 20 सालों तक यह सिलसिला चलता ही रहा। हालांकि केन्या क्रिकेट एसोसिएशन का गठन साल 1953 में ही हो गया था। साल 1967 में भारतीय टीम ने ईस्ट अफ्रीका का दौरा किया था और अगस्त के महीने में 3 दिनों का मैच खेला था और यह मैच ड्रॉ रहा था। इसके बाद 1970 में भारतीय टीम ने क्रिकेट खेलने के लिए ईस्ट अफ्रीका के कई अनऑफिशियल दौरे भी किए थे। साल 1975 में आयोजित पहले विश्व कप में केन्या के 7 खिलाड़ी ईस्ट अफ्रीका की टीम में शामिल थे। इस विश्व कप में ईस्ट अफ्रीका अपने पहले 3 मैचेस हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो चुका था। साल 1982 में पहली बार आईसीसी ट्रॉफी के रूप में वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग नाम का नियम लागू हुआ। इसमें ईस्ट अफ्रीका अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया और इस तरह से वो साल 1986 में विश्व कप के लिए क्वालिफायर ही नहीं कर पाया। साल 1987 में ईस्ट अफ्रीका ने जिम्बाब्वे का दौरा किया और वहां 3 वनडे मैचेस की सीरीज में भाग लिया, लेकिन केन्या वहां कोई भी मैच नहीं जीत पाई। यह दौरा ईस्ट अफ्रीका के बोर्ड तले केन्या के खिलाड़ियों का आखिरी दौरा था, जिसके बाद साल 1988 में केन्या ईस्ट अफ्रीका से अलग होकर आईसीसी का एक नया मेंबर बन गया। साल 1990 आईसीसी ट्रॉफी टूर्नामेंट में केन्या ने एक अलग टीम के तौर पर क्वालिफायर मैच खेला, लेकिन वो विश्व कप में अपना स्थान तय नहीं कर पाई। इसके बाद केन्या ने 1996 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर किया और 18 फरवरी साल 1996 को भारतीय टीम के खिलाफ केन्या ने वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच कटक में खेला था, जिसमें केन्या टीम की कप्तानी मॉरिस ओडुम्बे ने की थी।
इस मैच में स्टीव टिकोलो ने केन्या की तरफ से खेलते हुए 65 रन की पारी खेली थी, लेकिन फिर सचिन तेंदुलकर के शानदार शतक की बदौलत भारत ये मैच जीत गया। केन्या की शुरुआत भले ही वर्ल्ड कप में अच्छी नहीं रही हो, लेकिन फिर केन्या का मुकाबला वेस्टइंडीज से हुआ। वेस्टइंडीज उस समय एक जानी मानी टीम थी, इसके नाम उस समय सबसे ज्यादा विश्व कप की ट्रॉफीज भी थीं। वेस्टइंडीज के बड़े खिलाड़ियों के सामने ये मैच एक तरफा लग रहा था, लेकिन कीनिया की टीम ने चमत्कार करते हुए वेस्टइंडीज की टीम को हराकर अपना पहला वनडे मैच जीत लिया। हालांकि फिर आगे इस वर्ल्ड कप में कीनिया की टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और बाहर हो गई। इसके बाद साल 1998 में एक ट्रायंगुलर सीरीज हुई जिसमें केन्या बांग्लादेश ने भारत का दौरा किया। इस सीरीज का फाइनल मैच कीनिया और भारत के बीच खेला गया और इस मैच में कीनिया ने सबको चौंकाते हुए भारत को 69 रनों से हरा दिया। इस तरह कीनिया का सफर इंटरनेशनल क्रिकेट में जारी रहा। फिर आया साल 2003 जब केन्या ने साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर वर्ल्ड कप की मेजबानी की और इस वर्ल्ड कप की शुरुआत केन्या को साउथ अफ्रीका के हाथों मिली हार से हुई, लेकिन फिर इसके बाद केन्या ने श्रीलंका, बांग्लादेश और कनाडा को हराकर सबको चौंका दिया। वहीं इस वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले न्यूजीलैंड ने घोषणा कर दी थी कि सिक्योरिटी रीजंस के चलते वो केन्या में मैच नहीं खेलेंगे, जिसका फायदा केन्या को हुआ और वो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में पहुंच गई। इस तरह केन्या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में अभी तक एकमात्र एसोसिएट सदस्य है जिसने विश्व कप में सेमीफाइनल तक का सफर तय किया है। सेमीफाइनल में कीनिया भारत से हारकर बाहर हो गई थी। 2003 के क्रिकेट वर्ल्ड कप को कीनिया के क्रिकेट हिस्ट्री का गोल्डन चैप्टर माना जाता है। इसके बाद साल 2004 में कीनिया क्रिकेट एसोसिएट के सबसे सफल चेयरमैन जिमी रायन ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद इस पद पर आने वाले लोग अपने काम को सही तरीके से नहीं संभाल पाए। केन्या देश की गवर्नमेंट ने देश की खराब इकोनॉमी की वजह से क्रिकेट की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसके साथ ही साल 2003 के बाद कीनिया देश अच्छे खिलाड़ी देने में नाकामयाब रहा। स्टीव टिकोलो की कप्तानी में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले ज्यादातर खिलाड़ी 30 से ज्यादा की उम्र के हो चुके थे, जिसकी वजह से कीनिया को जल्द ही नए खिलाड़ियों की जरूरत थी जो पूरी नहीं हो पाई। और इसके साथ ही कीनिया के खिलाड़ी बोर्ड के झगड़ों और अलग अलग कारणों से स्ट्राइक का रास्ता अपनाने लगे। इन सब का असर यह हुआ कि साल 2003 के वर्ल्ड कप के बाद कीनिया की टीम अगले 3 सालों तक सिर्फ 2 ही वनडे मैच खेल पाई। कुछ ही समय पहले अपने शानदार प्रदर्शन के कारण सबको हैरान करने वाली इस टीम को गहरा झटका तब लगा जब मॉरिस ओडुम्बे को मैच फिक्सिंग के मामले में अगस्त 2004 में इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन कर दिया गया था। इसके बाद साल 2006 की शुरुआत में कर्ज में डूबे कीनिया क्रिकेट बोर्ड को अपना नाम बदलकर क्रिकेट कीनिया रखना पड़ा। इस समय क्रिकेट कीनिया इतने बुरे दौर से गुजर रहा था कि अब कोई भी ब्रांड क्रिकेट कीनिया पर पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं था। एक समय में बड़ी बड़ी टीमों को टक्कर देकर वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली ये टीम अब बांग्लादेश और बारमूडा जैसी टीमों से भी हारने लगी थी। हालांकि आईसीसी इंटरनेशनल कप और डिवीजन टूर्नामेंट्स में अच्छे प्रदर्शन के बाद साल 2007 के वर्ल्ड कप में ये टीम क्वालिफायर करने में सक्सेसफुल रही, लेकिन इस बार ये साल 2003 वाली परफॉर्मेंस नहीं दोहरा पाई। 1 सितंबर 2007 को कीनिया की टीम ने अपना पहला T20 मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला, जिसमें इस टीम को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। साल 2007 के T20 वर्ल्ड कप में इस टीम को सभी मैचों में हार का सामना करना पड़ा। 2011 के वर्ल्ड कप में भी कीनिया की टीम एक भी मैच नहीं जीत सकी। साल 2012 में कुछ खिलाड़ियों को हटाकर बदलाव लाने की कोशिश की गई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। 2015 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर न करने पर साल 2014 में कीनिया टीम का ओडीआई स्टेटस खत्म कर दिया गया। इस तरह कीनिया ने 18 साल बाद अपना ओडीआई स्टेटस खो दिया और इंटरनेशनल क्रिकेट से क्रिकेट कीनिया पूरी तरह से गायब हो गया। हालांकि अप्रैल 2018 में आईसीसी ने अपने नियमों में बदलाव करते हुए अपने सभी खिलाड़ियों को इंटरनेशनल T20 खेलने का स्टेटस दे रखा है। इनमें केनिया के कई क्रिकेटर्स शामिल हैं। आईसीसी ने इस देश में क्रिकेट को फिर से जिंदा रखने के लिए कई मिलियन फंड भी दिए हैं, जिसका फिलहाल केनिया क्रिकेट टीम पर कोई असर नहीं दिख रहा है। सरकार और क्रिकेट बोर्ड की नाकामी और इसके साथ ही डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर खराब हो जाने की वजह से केनिया का क्रिकेट फिलहाल अंधेरे में चल रहा है। तो दोस्तों, ये है कहानी कीनिया क्रिकेट के स्वर्णिम इतिहास की। साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि कैसे ये टीम बर्बादी की कगार पर पहुंची। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर ले। धन्यवाद।